नाज़रीन इस वीडियो को गौर से सुनिए। हम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूँ और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के 2 टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुम बेइज़्निल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है। अचानक मेरे सामने से ये वीडियो गुजरी तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ तबसरा किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आप बताइए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिलाना और मारना ये किसका काम? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अल्लाह ही की ज़ात मारने वाली है, जिलाने वाली, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास सिफत है। इसे बंदों के साथ अगर हम ख़ास करते हैं, बंदों को इसमें शरीक करते हैं, गोया कि अल्लाह की सिफत में हम किसी को शरीक कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर जो बात बयान फरमाई है, ये लोग चाहते क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ये अपने बुजुर्गों का मकाम व मर्तबा ऊंचा दिखाने के लिए गुलू कर रहे हैं या फिर वो उनकी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मतलब उनको खुद भी इस बात का एहसास नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जो है कौन नहीं जानता। उनकी तालीमात अगर उनके मानने वाले पढ़ लें तो हिदायत पर आ जाएं कि उन्होंने किताब व सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म दिया, उन्होंने बिदात से रोका, खुराफात से रोका, गुलू से रोका। और यही चीज़ तो गुलू है ना कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये इफ़रात व तफरीत इसकी तालीम शरीयत नहीं देती। शरीयत ने हमेशा इन तमाम चीज़ों से रोका। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात बयान फरमाई है आयत नंबर 260 के अंदर कि वह इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुहील मौत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि इब्राहीम जो 4 परिंदे हैं, अलग अलग किस्म के 4 परिंदों को लो, फिर उनके टुकड़े कर। अल्लाह ने क्या फरमाया कि उसके बाद उनको आवाज़ दोगे तो फिर वो तुम्हारे तरफ भागते हुए आएंगे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनका ईमान मजबूत था, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा देखना चाहते कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। तो ये जिलाना, ये मारना, ये सिर्फ अल्लाह का काम है। आप इस तरीके के मनगढ़ंत वाक़यात से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये वाक़यात ईमान ख़राब करने के लिए। बताइए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस चिड़िए को मार दिया, उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसके बाद फिर जो है उसको दोबारा ज़िंदा भी कर दिया। इस तरीके का एक और वाक़या मशहूर किया जाता है, उनकी तरफ मंसूब किया जाता है कि एक मरतबा वो वज़ू कर रहे थे, ये तो बयान के ताल्लुक़ से, फिर अचानक ऊपर से किसी परिंदे ने बाथरूम कर दिया, है ना। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है जलाल में आ गए, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, फिर उस परिंदे को मार दिया। अरे जो कभी अपनी ज़ात के लिए किसी को बुरा भला न कहता हो, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी पर उंगली ना उठाया हो, किसी को ज़बान से तकलीफ़ न दी हो, वो अपनी ज़ात के लिए किसी बेज़बान को मारेंगे, उसको सज़ा देंगे। ये कैसी जो है मनगढ़ंत बात है जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए ऐसे नादानों से।